देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक वाइट डॉट आपको दिखेगा, जहाँ भी मैं रखूँगा लाइन पढ़ूंगा तो आपसे वाइट डॉट से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अपना फोकस बना के रखिएगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। ठीक है, अब होता क्या समझते हैं थोड़ा, डेफिनेशन वगैरह। द मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का अगर आप हॉटनेस मेजर करते हैं या कोल्डनेस मेजर करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में? टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी का गर्माहट नापना या उसका ठंडक, वो कितना ठंडा है वो मेजर करना। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। मतलब जाहिर सी बात है, रेफरेंस के हिसाब से, आपके हिसाब से वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है पर्टिकुलरली, वो क्या होगा? टेम्परेचर। अच्छा, ये जो हॉटनेस या कोल्डनेस जो आप नाप रहे हो, जैसे आप टेम्परेचर कह रहे हो, ध्यान रखिएगा, किसी चीज़ का गर्म होना या किसी चीज़ का ठंडा होना वो आपके अकॉर्डिंग होगा। आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो अगर आपकी बॉडी से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपको गर्म फील होगी, लेकिन अगर वही चीज़ आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम है तो वो आपको ठंडी फील होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसके हॉट फील होना या कोल्ड वो उसके बॉडी टेम्परेचर के रेफरेंस से होगा। ठीक है, वैसे फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए मेजर टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट जो आप कर रहे हो किसी बॉडी का, वो टेम्परेचर कराता है। सिंपल भाषा में उसे तापमान कहते हैं। ठीक है, डिग्रीज में नापने से अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अभी पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले, द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। भाई अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे नापने के लिए कोई ना कोई डिवाइस भी होता ही है मोस्टली। तो जिस डिवाइस से आप क्या करते हो, टेम्परेचर को नापते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। आपने यूज़ किया होगा कभी ना कभी। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। बताया आपको, कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उसकी एसआई यूनिट भी होगी, उसकी एसआई यूनिट है केल्विन। इसके अलावा भी यूनिट्स होती हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये भी। केल्विन का सिंबल क्या होता है? के, कैपिटल के होता है, उससे दिखाते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद अदर टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। मतलब टेम्परेचर का केल्विन के अलावा कौन सा वो है? वो है हमारा सेल्सियस है, और क्या है हमारा? फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को हम सी से दिखाते हैं और फ़ारेनहाइट को एफ से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तीन तरह के स्केल होते हैं टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर को नापने के तीन स्केल हैं। तो एक तो होता है भाई सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। मतलब जो हमारी यूनिट है उसके हिसाब से हमने स्केल्स बना रखे हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। हाँ, तो हर स्केल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, तो भाई देखो समझो, टेम्परेचर को आप नाप रहे हो तो उस टेम्परेचर का एक लोएस्ट पॉइंट होगा और एक क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो जो भी आप स्केल ले रहे हो, मान लीजिए आप सेल्सियस स्केल लेते हैं, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, उसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो होता है 0 डिग्री और -10 डिग्री। या तो आपका जो सेल्सियस स्केल वाला जो भी आप टेम्परेचर ले रहे हो, मतलब टेम्परेचर वाला स्केल ले रहे हो, या तो 0 डिग्री होता है या तो -10 डिग्री सेल्सियस का होता है। फ़ारेनहाइट में इसकी शुरुआत होती है 32 डिग्री से। अब ये लोएस्ट और हाईएस्ट क्या होता है? आप अगर कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, जैसे स्केल होता है, जीरो स्केल 0 से चालू होता है, 30 पे या 15 पे ख़त्म होता है। वैसे नॉर्मल स्केल जो लेंथ नापने का काम आता है, लेकिन ये जो है ये नापने का काम आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो स्केल मेजर कर रहा है, अगर वो सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, उसे हम कहते हैं लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कौन होता है? जहाँ तक वो जितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है। तो सेल्सियस स्केल में मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर वो -10 डिग्री से चालू हो तो 110 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट में अगर मैं बात करूँ तो 32 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट पॉइंट होता है। केल्विन स्केल का लोएस्ट पॉइंट होता है 273 के, और 373 केल्विन हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इन्वेंटेड बाय, सेल्सियस स्केल को इन्वेंट करने वाले कौन थे? एंडर्स सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल को इन्वेंट करने वाले कौन थे? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, यानी कि डीजी फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल को इन्वेंट करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन। ठीक है, आप देख सकते हो सबके जो टाइटल्स हैं उन्हीं के नाम पर उस स्केल का नाम रखा गया है, फॉर मतलब उनके ऑनर में। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन। अगर मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर है, वो सेल्सियस स्केल में नापा जा रहा है, उसको इतने डिग्री आ रहा है, तो क्या फ़ारेनहाइट में भी वो सेम आएगा? नहीं, वैल्यूज़ अलग होंगी, लेकिन टेम्परेचर आपका वही है। बॉडी का टेम्परेचर हर स्केल में वैल्यूज़ अलग अलग दिखती हैं, लेकिन टेम्परेचर तो वही है। उसी सेम टेम्परेचर की वैल्यूज़ अलग अलग क्यों दिखती हैं? क्योंकि देखिए दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट क्या है? अलग अलग है। भाई कोई 0 डिग्री से चालू होता है, कोई और किसी का स्केल ही 273 पे चालू होता है, तो वो चीज़ बताएगा। और सबसे बड़ी बात कि लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में डिवीजन्स कितनी है। अगर डिवीजन सेम होती है तो सेम अमाउंट से बढ़ेगा, लेकिन अगर डिवीजन ज़्यादा हो जाती हैं तो दूसरे अमाउंट से बढ़ेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे सेल्सियस स्केल में अगर बात करो, 0 डिग्री सेल्सियस अगर लोएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो आप देखोगे कि 100 का
डिवीजन हो जाएगा, मतलब 100 गैपिंग होगी बीच में, ठीक है। वैसे आप केल्विन में देखो 273 और 373 के बीच में कितने डिवीजन आपके, 100 डिवीजन हैं कम से कम, ठीक है। फ़ारेनहाइट में अगर आप देखो 32 से लेकर 212 तक 180 डिवीजन है, 180, ठीक है। तो इसका फर्क पड़ता है आपको। ये मैंने डिवीजन क्यों बताया, क्योंकि ताकि आपको पता हो, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना है, सबसे पहले जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसको लिखें। जैसे सेल्सियस स्केल में मान लीजिए सी दिया हुआ है, गिवन टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। डिवीजन का मतलब ये मान लीजिए 0 से 10 तक कोई चीज़ आ रही है, 0 लोएस्ट और 10 हाईएस्ट, तो कितने डिवीजन आ जाएंगे, 10, ठीक है। 0 से 100 तक जा रही है तो कितने हो जाएंगे, 100। 32 से 212 तक जा रहा है तो आप देख लीजिए कितना जा रहा है इसके अंदर, आप करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जो भी टेम्परेचर आपको गिवन है, मतलब जो भी दिया होगा, मान लो दिया हमें एग्जाम्पल के तौर पे 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ 50 डाल देंगे, माइनस उस स्केल का लोएस्ट टेम्परेचर क्या है वो डालो, अपॉन में क्या डालो, नंबर ऑफ डिवीजन डालो। अब जैसे सेल्सियस स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन हम लेके क्या चलते हैं, 100 लेके चलते हैं, ठीक है। समझ आएगी बात। इसके बाद देखो फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में अगर मैं बात करूँ तो इसका भी जो गिवन टेम्परेचर है उसे लो, जैसे कि यहाँ मैंने एफ से दिखा दिया इसको, ठीक है, माइनस जो लोएस्ट टेम्परेचर जो कि यहाँ पे 32 है, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 188, ठीक है। अब क्या करो, जैसे मान लो सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है तो दोनों को इक्वेट कर दो, सी माइनस 0 अपॉन में 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 इक्वल टू 180। मान लो सी दिया है तो सी की जगह 50 पुट कर दो, एफ हमारा वेरिएबल का काम करेगा और एफ की वैल्यू निकाल दो इक्वेशन सॉल्व करके, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम एक न्यूमेरिकल करके भी देखेंगे। अच्छा, इसकी मदद से आप कैसा भी स्केल तैयार कर सकते हो। सीधे मान लीजिए कि कोई एक और बंदा आ जाना, ठीक है, वो एक ऐसा स्केल तैयार करता है जिसका लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री और हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं वो 200 डिग्री है। तो और उस बंदे ने जिसने इसको इन्वेंट करा था, मान लीजिए वो कोई सपोज कोई कोई शर्मा है, उसने उस नाम रख दिया शर्मा स्केल, ठीक है, सपोज ऐसे मान लीजिए। कोई वर्मा है, किसी ने रख दिया वर्मा स्केल, कोई सिंह है, इसने लिख दिया सिंह स्केल, ठीक है। बना लिया उसने अपने स्केल बनाना, तो वो क्या करेगा भाई, अपना लिखेगा, मान लीजिए उस और उस सिंबल को दिखाता है, वो यूनिट का नाम रखता है, मान लीजिए अपनी टाइटल पे रख देता है, शर्मा रख देता है। शर्मा का वो एस दिखाता है कि भाई मेरे शर्मा, ये आपका नापा जाएगा, टेम्परेचर इसमें नापा जाएगा, तो शर्मा का एस हो गया, माइनस लोएस्ट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वही था, और नंबर ऑफ डिवीजन कितनी हो जाएगी, 200, इक्वल टू सी माइनस 0 अपॉन में 100 डाल दोगे, अगर आपको सेल्सियस से शर्मा स्केल में बदलना है। खैर ऐसा स्केल कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बनाना चाहे तो कर सकता है। वैसे केल्विन में देखिए गिवन टेम्परेचर जो कि के है, हमें नहीं पता, कोई सा भी हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से, माइनस लोएस्ट पॉइंट उसका 273 होता है, अपॉन में क्या होता है, 100, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देखो, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सेल्सियस स्केल से केल्विन में बदलना है, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, ये जो ये दिख रहा है, सी माइनस 0 अपॉन में 100 और इक्वल टू में डाल दो के माइनस 273 अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले से आप एक शॉर्ट फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हो, कैसे होगा देखो, सी माइनस 0 अपॉन में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के माइनस 273 अपॉन में 100। तो सी की जगह डालोगे 25, क्योंकि ये गिवन है, माइनस 0 अपॉन में 100 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 25 माइनस 0 25 होता है, अपॉन में 100, के माइनस 273 के अपॉन में 100। अब 100 ये जो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट जाएगा, तो के माइनस 273 इक्वल टू में 25 बचेगा। अब ये माइनस 273 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 298 केल्विन। तो सी से के बदलने में या के से सी बदलने में आप ये देखिए कि आप इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं, सी माइनस 0 अपॉन में 100 इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में 100 है, ठीक है। मतलब सेल्सियस से केल्विन बदलना हो या कैल्सियन केल्विन सेल्सियस बदलना हो, तो ये बड़े फॉर्मूले की जगह एक शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे सामने बन के आ रहा है, जो कि सी इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन में ये हो जाएगा। 273 को इधर ले आओ तो सी प्लस 273 इक्वल टू के, मतलब केल्विन इक्वल टू 273 प्लस सी लिख लो या सी प्लस 273 लिख लो। अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, जैसे हमारे को क्या दिया था, सी हमें क्या दिया हुआ था, इन्होंने 25 दिया था। अगर आप इसमें भी पुट करो तो डायरेक्टली आंसर आएगा 25 इक्वल प्लस 273 इक्वल टू के हो जाएगा। तो 25 प्लस 273 इक्वल टू के, और जोड़ के आएगा 298 केल्विन। अंडरस्टूड, आई होप कि आप समझ गए हो, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को देखो, इस फॉर्मूले से सॉल्व किया, सी प्लस 273 इक्वल टू के, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। अच्छा, 300 केल्विन दिया, उसे सेल्सियस में बदलना है, तो के इक्वल टू 300 है, सी प्लस 273 इक्वल टू के होता है, तो के की जगह डाल देंगे 300 और सी की जगह सी रहने दिया और 273, क्योंकि जो दिया होगा उसकी जगह ये वो आएगा, ठीक है। और इधर ला के माइनस कर देंगे, तो 300 माइनस 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टेम्परेचर वाला टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, आप चाहो तो फ़ारेनहाइट से भी मैं भी बदल सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जैसे आपका एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है मेरी तरफ से, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो और 40 डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में बदल लो, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि आपके पास है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है,
उसको सेल्सियस में बदलो और 90 डिग्री 8 फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो। ये होमवर्क समझ लो अपनी तरफ से, मेरी तरफ से करके देखना, ठीक है? क्या आता है आंसर बताइएगा। ओके, तो ये है हमारा आज का टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर पढ़ना क्यों जरूरी था, अभी अब आगे के जब टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में तो आपको समझ आएगा। एक बार इसको रीड मार लीजिएगा और वो क्वेश्चन कर लीजिएगा एक बार।